बाबर आजम घंटा किधर गया है? और मेरा घंटा किधर गया जो एशिया कप की शुरुआत में आया था ये एम लेके कि हम लोग एशिया कप जीतेंगे। वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज ले लो पूरा नंबर 1 अपने अंदर और लेके घूमते रहो कहीं कोलंबो की गलियों के। यार मैं आज ये सोच रहा हूँ कि वो कौन सी माएँ होती हैं जो सिराज जैसा जो है वो बॉलर पैदा करती हैं, और मैं कहता हूँ उस कोच को सलाम है जिसने इसको सिखाया, और इंडिया ने इस हीरे को छुपा के रखा हुआ था यार। कि आप देखें पूरा एशिया कप नहीं उन्होंने खिलाया, उनसे जब खिलाया वो ऐसे निखर के बाहर आया कि किसी को समझ नहीं आई कि हमने जाना कहाँ पे है। तीसरे चौथे ओवर में वो 4 विकेटें ले रहा है, 6 विकेटें वो लेके इंडिया के हाथ में जो है वो मैच रख गया सारा। मेरा तो सलूट है भाई उसको। इंडिया जो 8वीं दफ़ा एशिया कप का चैंपियन बन गया है और 1 साइडेड मैच जीता है, 50 रन पे ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को। बेसिकली आज उनका डे था और उनकी क्रिकेट अच्छी थी आज, तो इस वजह से उनका बनता भी था। ऊपर से जिस तरह उनके बॉलर्स को, फास्ट बॉलर स्पेशली सिराज को आज सपोर्ट मिली है बॉलिंग में, विकेट ने सपोर्ट किया उसको, जिस तरह उसका बॉल स्विंग हो रहा था आज, तो इसलिए आज उनका बनता भी था आज। और भाईजान आपको यकीन था कि यार 50 रन पे ऑल आउट हो जाएगी श्रीलंका की टीम इंडिया के हाथों? नहीं, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। बस मुझे ये लग रहा था कि मैच आप 70-30 या 60-40 कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह कोलैप्स हुआ है श्रीलंका को भी सोचना चाहिए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोहम्मद सिराज की बात करें तो उसने आज बहुत ही अच्छा स्पेल किया, और हार्दिक पांड्या जैसे कि वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। इंडिया एशिया कप जीत चुका है, 8वीं बार इंडिया एशिया कप जीता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। बाबर आजम घंटा किधर गया है? और मेरा घंटा किधर गया जो एशिया कप की शुरुआत में आया था ये एम लेके कि हम लोग एशिया कप जीतेंगे। मेरा घंटा जब आया था उसने बोला था हम ओडीआई की नंबर 1 टीम है और हम एशिया कप जीत के जाएंगे। मेरे घंटा तो नहीं जीत पाया। तो ये क्या कहते हैं भाईजान, क्या कहोगे? फाइनल था आज और इंडिया ने 50 रन पे पूरी टीम को आउट कर दिया श्रीलंका की। जी ये तो बहुत इन लोगों ने बुरा किया है। हमें तो था कि फाइनल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, अगर पाकिस्तान आता, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता तो थोड़ा बहुत टफ होता, लेकिन अब तो यही है 50 बॉल टीम में आउट गई है तो 10 ओवर में चेस करेंगे और फाइनल ऐसे खत्म कर दिया जैसे ये तो फाइनल था ही ना, ये क्वार्टर मैच था। ठीक है, आप क्या कहते हो भाईजान? यार हू का आलम सन्नाटा। यार मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल मैच था, थोड़ा क्लोज होना चाहिए था, लेकिन ये कि अब क्या कह सकते हैं, क्रिकेट मैच ही ऐसा, तो फिर बस। यार कहते हो भाईजान आप? यार ये तो मुझे लग रहा है कि तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि फ़ाइनल में इतना इजी स्कोर दिया है इन्होंने। अगर भाईजान ने जैसे कहा कि अगर पाकिस्तान आता तो इंशाल्लाह अच्छा खासा। 1 साइडेड मैच था, तकरीबन 138 पे ऑल आउट हो गया फिर भी, लेकिन इतना तो नहीं बनाया जितना। तो यार श्रीलंका के खिलाफ जो है मतलब कि 250 वाला टारगेट भी जो है डिफेंड नहीं कर पाया। क्या कहते हो? बस इसकी यार ये वनडे क्रिकेट के लिए भी थोड़ा ये मतलब इतना अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि वनडे क्रिकेट पहले से वो थोड़ा अच्छी डिक्लाइन पे और मैच। आप सिराज के बारे में भाईजान क्या कहते हो? जी जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि सिराज एक अच्छा बॉलर है, जैसे कि उसने अपना मोहम्मद शमी की जो है उसको रिप्लेस किया है, तो सही है। सिराज जो है ना अभी बहुत अच्छा बॉलर, आई थिंक नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग पे भी जाएगा वो बंदा। कोई पाकिस्तानियों को बुलाओ भाई, उनको बोलो मैच देखो, मैच दुनिया के नंबर 1 बॉलर साले। तो उसने तो कमाल ही कर दिया मोहम्मद सिराज ने। मुझे पहले भी मैंने कहा मुझे बड़ी खुशी है उस बेचारे की, बड़ी ट्रोलिंग हुई थी एज अ मुसलमान होने के नाते, उसने परफॉर्मेंस दी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। भारत एशिया कप का चैंपियन बन गया है। 10 विकेट से श्रीलंका को भारत ने बदतरीन शिकस्त दे दी है कि भारत ने एशिया कप 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया है और इस तरह भारत 8वीं बार एशिया कप का चैंपियन बन गया है। महज 51 रन का हदफ दिया था श्रीलंका की टीम ने और बगैर किसी विकेट के नुकसान के भारत ने यह हदफ अबूर कर लिया है और इस तरह भारत ने 8वीं मरतबा एशिया कप अपने नाम कर लिया। अहम खबर आपको दें कि भारत एशिया कप 2023 का चैंपियंस बन गया। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को बासानी 10 विकेटों से हरा दिया। 51 रन का मामूली हदफ बगैर किसी नुकसान के अबूर कर लिया। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। इस तरह के पड़खच्चे उड़ते हुए आपने कभी किसी टीम के बहुत कम ही देखे होंगे। मेरा एशिया कप 23 अपने नाम कर लिया है। इंडियन टीम को शानदार परफॉर्मेंस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस एक ऐसी थी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल रहा, उनके ऑप्शंस की वजह से इनको थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली इंडिया की जो सालों की मेहनत है अपने टैलेंट को नर्चर करने की, उसको आगे प्रमोट करने की, वो काम आ गई और यहाँ उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की और एशिया कप 2023 अपने नाम कर लिया है।
लाला, क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। देखें, आपके साथ मुशी भाई बैठे हैं, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये वन साइडेड होगा, हमें मान लेना चाहिए था, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। तो खैर मुशी भाई, वेल डन। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया, इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल की है और उसका रिजल्ट आपके सामने। ढेर हो गई है लंका ढाने में। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने अहम किरदार अदा किया है। मोहम्मद सिराज ने 21 रन के एवज 6 विकेट्स हासिल की। पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। कुशाल परेरा, सुधीरा, सांका और कप्तान भी 0 पर आउट हुए। बिल्कुल, और यूसुफ, विकेटें जिस तरह गिर रही थी, लग ऐसा रहा था वो वीडियो गेम पे जब आप खेलते हैं ना और आप इजी मोड चूज कर लेते हैं, तो आपके पास जो ऑपोजिशन सामने होती है वो इजी मोड पे आप जल्दी जल्दी विकेटें निकाल लेते हैं। बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। और उसके बैकग्राउंड में फिर वही बात आती है कि क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आपका सुप्रीम गोल है, क्यों आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा, क्यों आपने 5 प्लेयर्स को बिठाया। ये वही 3 स्ट्राइक बॉलर्स हैं जिन्होंने रेस्ट किया बांग्लादेश के अगेंस्ट। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश के अगेंस्ट जीतती मैच, अपने फुल स्ट्रेंथ से जाती, तो टीम इंडिया ऑल फॉर्मेट टीम नंबर 1 हो जाती। टेस्ट और T20 में टीम इंडिया इज नंबर 1, ODI में दे आर नंबर 2। टीम इंडिया टीम नंबर 1 हो सकती थी, मगर आपका गोल ये नहीं था। योर गोल वाज दिस फाइनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा गोल है उनका ये था कि अपने प्लेयर्स को रेस्ट देके और वो फुल अपनी फोर्स के साथ फाइनल में उतरे। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस हुई है आज इंडिया की, और बुमराह ने जो शुरू में 2 ओवर किए हैं, एक्सेप्शनल बोथ साइड उसने स्विंग किया, और जो सिराज ने बॉलिंग की, इसके पीछे टेस्ट क्रिकेट का जो एरिया होता है बॉल करने का, अगर उधर किसी को बॉल करनी आ जाए तो मेरा ख्याल है किसी फॉर्मेट में भी वो पीछे नहीं रह सकता। यही आज नज़र आया इन दोनों की बॉलिंग में। वो जो जगह हिट करते हैं वहाँ पे हल्का सा भी स्विंग हो, अगर ना भी हो तो वो तंग करता है। कोई एरिया बड़ा ख़तरनाक होता है। वो टीजिंग एरिया होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। इसी वजह से इन दोनों ने जो बॉलिंग की है वो उनको समझ नहीं आई, बहुत मुश्किल हुई है। वो उनकी, जैसे मुशी भाई ने कहा, उनकी टेक्निक टेस्ट हुई है और बुरी तरह फेल हुए हैं उसमें। और क्योंकि टेस्ट क्रिकेट वो भी बहुत नीचे हैं टेस्ट क्रिकेट में। इंडिया चूँकि टेस्ट क्रिकेट 2 बार फाइनल खेली है, वर्ल्ड चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया में 2 बार सीरीज़ जीत के आई है, पहली एशियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ें जीती है। और इसी वजह से कि वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हालांकि मैं मानता हूँ हाल भी और फ्यूचर भी T20 का ही है, लेकिन अगर बड़ा प्लेयर बनना है जिसका नाम रहेगा हिस्ट्री में भी, जैसे हनीफ भाई का, डॉन ब्रैडमैन, अभी तक नाम लिए जाते हैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की वजह से। बिल्कुल, T20 से पैसा आ सकता है, लेकिन जो रिस्पेक्ट क्रिकेटर में हो सकती है, क्रिकेटर्स में हो सकती है, वो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट को दुनिया की हर टीम, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाले जो 3 फास्ट बॉलर हैं, वो वनडे छोड़ देते हैं लेकिन टेस्ट जरूर खेलते हैं। बिल्कुल। और भी बड़े आप जो भी दुनिया के आप टीमें देख लें, वो टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमें भी करना पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर्स हैं जितने भी हैं, उन्हें टेस्ट क्रिकेट से उतना ही लगाव होना चाहिए जितना कि दूसरे। इससे आपकी क्रिकेट इम्प्रूव होती है। FTP में पाकिस्तान ने पिछले 4 सालों में सबसे कम टेस्ट मैचेस खेले। बांग्लादेश के कम टेस्ट मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने खेले। अभी भी हमारा सबसे ज्यादा या सेकंड टॉप नंबर पे हमने T20s खेले। आप ये वैसे क्वेश्चन है, बड़ा आपसे क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यूसुफ जो टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है, इंग्लैंड का कौन सा फास्ट बॉलर आपको याद आता है, कोई इस वक्त जो खेल रहा है, कौन सा जिसका नाम आपके ज़हन में आता है कि अच्छा बॉलर है? टेस्ट क्रिकेट नहीं, जस्ट नेम एंडरसन, जिमी एंडरसन सबसे बड़ा नाम। आप क्यों 700-600 विकेट लिए हैं। अब भी आप देखेंगे कि ये बात है 2020 में जितनी जल्दी बंदा बैट्समैन आता है, बॉलर आता है, उतनी जल्दी फारिग आउट कर जाता है। जितना टेस्ट क्रिकेट में बंदे ने परफॉर्मेंस की होती है उसका इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बहुत इज्जत करते हैं, लेट अलोन द फैंस है। और जिनको क्रिकेट की समझ होती है ना, वो टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर्स के मैचेस के खेलने वालों को
बहुत रिस्पेक्ट उनकी होती है, क्योंकि वो उसको कदर की निगाहों से देखा। केन विलियमसन, बाबर आजम आज भी उसके पास जाता है ना, तो उससे जाके क्रिकेट की बैटिंग करता है, बैटिंग की बात करता है। तो आई थिंक यूसुफ का पॉइंट बहुत वैलिड है इस पे कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट क्रिकेट, और जो आप खेलते हैं आप टोटली टेस्ट भी होते हैं उसमें, एंड दैट इज द रियल क्रिकेट एक्चुअली। 38 रन के फासले पे हैं सिर्फ, और इरम, योर प्रेडिक्शन वुड बी करेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल आवर 3 बिग लेजेंड्स। ये फ्लूक था या सही था? देखें जी, जो हमारे सामने, हमने पहले कहा था कि इंडिया अच्छी टीम है, इसका ये मतलब नहीं कि श्रीलंका अच्छी टीम नहीं है, उन्होंने हमें हराया है, तो इसका ये मतलब नहीं। लेकिन चलें, हो गया, ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया। जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग किया, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जो शनाका, श्रीलंका के जो कैप्टन थे ना, उनकी जो एक स्टेटमेंट थी ना, जब आज उन्हें बैटिंग में पेन लेना था ना, तो वो स्टेटमेंट उनके सामने आ गई। जो उन्होंने कहा था कि जो मैं बैटिंग पे फोकस नहीं कर रहा, मेरा डिसीजन मेकिंग पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आज जब उन्हें बैटिंग में पेन लेना था, टीम को जहाँ पे ज़रूरत थी, वो दिखा नहीं सके, तो इसलिए श्रीलंका बात है ये कि मैं बैटिंग मेरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है टीम के लिए जितने मेरे डिसीजंस इम्पोर्टेंट होंगे। मैं फिर घूम के आऊंगी बाबर आजम की तरफ, बिकॉज बाबर की परफॉर्मेंस टीम पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो भी ये सोचने लगे कि नहीं जी मेरे डिसीजन ज़्यादा ज़रूरी है मेरी बैटिंग से, तो ये तो मसला पड़ जाएगा कहीं। मेरे ख्याल में उसको कहने का पता नहीं, आई डोंट नो कि किस मतलब के तहत उसने ये बात की। ऐसा नहीं होगा कि मुझे अपनी बैटिंग की परवाह नहीं और मैं सिर्फ डिसीजन ये हो। डिसीजन ये भी एक डिसीजन है ना कि कप्तान हो, आपने एग्जाम्पल सेट करनी है, आपने परफॉर्म करना है। तो आई मीन के परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। कप्तान की परफॉर्मेंस ना हो तो फिर आप जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप किस नज़र से या किस मुंह से आप कुछ कह सकते हो। तो कप्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। डिसीजन ग्राउंड के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर है, लीडर ने तो सब कुछ करना है, सबको साथ लेके भी चलना है, डिसीजंस भी लेने हैं। और बस आई मीन के मुझे समझ नहीं है स्टेटमेंट देने की जरूरत थी तो नहीं इसको। बिल्कुल मुशी भाई, आप हमेशा कहते रहे शनाका नीड्स टू कम अप, ऊपर ऑर्डर में खेलना। मैं यही कह रहा एग्जैक्टली यही कहने लगा था कि उसका मकसद शायद ये ना हो, मगर इरम ने बहुत अच्छा पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट उठाया है। आप ये देखिएगा कि आपकी कप्तान की जो शायद बात कर रहा है, बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं ना करेगा, आप ड्रेसिंग रूम में आवाज़ आपकी वो वीक होना शुरू हो जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वीक होना शुरू हो जाता है, चाहे आप सेंस बना रहे हो। क्योंकि आप 70% जो ड्रेसिंग रूम को रन करता है ना लीडर, वो अपनी परफॉर्मेंस से करता है। 30% जो होता है ना फिर उसका रोल होता है, उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि कौन खेल रहा है, कौन बॉलिंग करेगा, आप लोग क्या करते हो, जो भी वो लैंग्वेज बोलता है। 70% आपकी परफॉर्मेंस आपको लीडर बनाती है। कहते हैं ये लीडर का परफॉर्म करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी ऑपोजिशन टीम वालों को भी पता होता है कि यू नो दैट लीडर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर बिकॉज ही परफॉर्म्ड। अब आप रोहित शर्मा को हम पिछले दिनों में काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था काफी देर पहले कि जी वो उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, और वो जब इंटरव्यू देता था प्रेस में तो ऐसा लगता था कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट ही नहीं है, बोलना ही नहीं आता इसको, हालांकि वो बहुत अच्छा बोलता है। मगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो उस ना परफॉर्मेंस होने के बाद उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो इसलिए कप्तान का होना, लीडर होना, स्कोर करना, विकेटें लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि बंदा कहे कि मैं टैक्टिकली और स्मार्ट मूव्स के साथ मैं एज ए कैप्टन रह सकता हूं। यू हैव टू विन एंड यू हैव टू विन विद योर परफॉर्मेंस। नाउ हियर इज द प्लेस जहां पे ये बात फिर जो शनाका ने बात की थी लाला, वो आ जाती है कि नाउ रोहित शर्मा थॉट एज अ कैप्टन इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एज अ बैटर that why not give ईशान a chance। मगर लाला, जहां हम ये लिबर्टी की बात करें, जो लिबर्टी टीम इंडिया के पास आई है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, क्योंकि अब है अगला पड़ाव वर्ल्ड कप का।